हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक यानी असिस्टेंट सेक्शन अफसर की जो फॉर्म भरी जा रही है, वो 15 फ़रवरी तक होगा। आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा। आप सब ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसका पेपर करवाइए, तो हमने मेंस का पेपर आपको बताया था और उसको प्रोवाइड भी कराया था आपको। अब यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे और बिल्कुल नए पैटर्न को देखेंगे, ताकि अभी क्या हुआ था कि बिहार विधान परिषद का जो सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, वो आपका 24 सितंबर 2023 में हुआ था और दोनों का पैटर्न सेम है। तो हमने ये कोशिश किया कि आपका लेटेस्ट पैटर्न के साथ हम लोग देखें, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। सिलेबस है आपका, मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कराऊँ उससे पहले सिलेबस बता देता हूँ कि आपको सामान्य अध्ययन प्लस यहाँ पे मैथ और साइंस और उसके बाद रीजनिंग, ये तीनों से मिलाकर के आपका 100 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं और इसको आपको सॉल्व करने रहते हैं प्रीलिम्स में। तो आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, बाइलिंगुअल ये पेपर है और काफ़ी मुश्किल से मिला है, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो मैथमेटिक्स का है। इसमें क्या है आपका कि 2/5 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर। तो मान लीजिए हम लोग नंबर को मान लेते हैं कि x है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ताकि आपके पास समय कम लगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि 2/5 ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह दे दिए। उसके बाद लिख रहे हैं 3/4 यानी 3/4, तो 3/4 कर दिए। उसके बाद ऑफ नंबर, तो नंबर क्या था नहीं पता था, उसको x मान लिए और इसको भी गुना में कर दिए। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या था कि ये क्रिया करने के बाद आपका 174 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 2 से 5 में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ जाएगा और 3 से इसको यहाँ पे काट देंगे तो ये 58 हो जाएगा। तो 58 में 10 से गुना करेंगे तो आप लोग 580 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो दूसरा प्रश्न है इफ़ 3/4 ऑफ 2/3 यानी 3/4 ऑफ मतलब गुणा 2/3, ठीक, ऑफ ए नंबर इज 72, तो यानी किसका है, नंबर का। नंबर पता नहीं है तो इसका कर देते हैं, यहाँ पे 782 कर देते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। ये 3/4 ऑफ 2/3 था और जो संख्या था उसको x मान के 782 करेंगे। तो यहाँ पे 3 से 3 हमने कट कर दिया और 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 782 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसका 3/4, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 3/4 इंटू 1/4 और इंटू संख्या क्या है हम लोग का 782 इंटू 2, तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा और इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का कट हो जाएगा ये 2 से और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने पैटर्न बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे इसी तरीके से नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 2/3 भाग निकालने को कहा गया, यानी जो कहा गया था उसको हम पहले लिख लेते हैं 2/3 ऑफ एक्स, संख्या नहीं पता है, चलिए ये संख्या हम लोग को निकालना था। लेकिन उसने क्या किया कि 3/2 से भाग कर दिया, यानी उसने निकाल दिया यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे उसको निकालना था 3/2 इंटू एक्स, लेकिन उसने निकाल दिया 2/3 एक्स। अब इतना निकाल दिया तो कम क्या होगा उसका, जो आंसर आना चाहिए था, यानी ये आंसर आना चाहिए था उसको, लेकिन उससे 10 कम आया है, यानी इसमें 10 जोड़ेंगे तभी तो इतना आएगा। तो इसको बराबर कर देंगे हम लोग 3/2 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखा हमने कि संख्या क्या था, निकालना था हम लोग को 3/2x, तो यहाँ पे हमने समीकरण में जब रखा तो यहाँ पे आपका ये 4x इधर लाएंगे x को, तो 2/3x माइनस 3/x इंटू 2 बराबर -10 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम ले लेंगे हम लोग 6 LCM और यहाँ 4x माइनस 9x हो जाएगा बराबर -10। तो यहाँ से 5 बचेगा माइनस में और यहाँ माइनस, तो यहाँ से हम लोग ये गुना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 12×25 60, यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 12। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है एक्स स्टार वाई बराबर 3x + 2y, और तो इसी आधार पर आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन को। यानी क्या किया है कि x, तो हम लोग 2 को मान लेते हैं x, और इसमें क्या किया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। स्टार को क्या माना है प्लस, तो प्लस कर दिए। उसके बाद 3 को y मान लिया, तो y में कितना से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए हमारा ये पहला पार्ट जो इसका है सॉल्व हो गया, 2 3 6 और 3 6, ये क्या आ गया 12, यहाँ से 12 आ गया। अब जो दूसरा समीकरण है इसमें भी x को मान लेते हैं 3, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया है, x में 3 से, और प्लस स्टार की जगह पे और 4 के साथ यानी y है तो 2,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तितरी के 9 हो जाएगा और 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो 8 और 9 कितना होगा, 17। 17 और 12 के हो जाएगा आपका यहाँ पे 29। 17 और 12 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूंकि सभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते हैं, उसको ध्यान से देखना होता है। द कॉस्ट ऑफ 24 बैट्स एंड 3 हॉकीज स्टिक्स इज ₹8400। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 4 हॉकीज। तो देखिए, क्या आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे केवल आपका बॉल और हॉकी की संख्या दिया गया है, जबकि यहाँ पे कम से कम किसी एक का प्राइस देना चाहिए कि प्रत्येक पीस के हिसाब से एक का कितना प्राइस है। तो ये दिया नहीं है, यानी यहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड, डेटा अधूरा है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो समाधान है उसको भी देख लेते हैं। अब देख सकते हैं ये रीजनिंग का भी प्रश्न है इसमें, तो रीजनिंग का भी आप लोग इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व कराने में, तो आपको भी मैं पेपर ये प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे जो रीजनिंग का प्रश्न है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि a + b का अर्थ है a b के पिता है, और a - b का अर्थ है कि a b की पत्नी है, और a × b का अर्थ है कि a b का भाई है, और a/b का अर्थ है कि a b की बेटी है। अब इसके आधार पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फैमिली ट्री का उपयोग करते हैं। जो रिश्ता बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं, और निचले रिश्ते को हम लोग नीचे रखते हैं, और भाई बहन के रिश्ते को सिंगल क्षैतिज लाइन से दिखाते हैं, और वही पति पत्नी को डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। और पिता के लिए सिंगल ऊपर पिता रहता है, नीचे पुत्र या पुत्री रहते हैं, जो भी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे क्या था कि P/R, इसका अर्थ क्या दिया था कि P/R करेंगे तो यहाँ पे P जो होगा R की बेटी होगी। तो यानी R, अभी लिंग इसका पता नहीं है तो हम लोग R लिख दिए, और नीचे उसकी बेटी है तो उससे एक पीढ़ी नीचे होगी, तो P बेटी होगी यानी महिला, इसको महिला को माइनस से डिकोड करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगला इसमें है कि थी +S, यानी R+S। तो +S का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है कि A B के पिता है। ठीक, तो यहाँ पे R+S, तो यानी R S के पिता है, तो यानी R यहाँ पे पिता हो गए, तो पुरुष हो गए, और S के क्या है, पिता है, यानी P इसकी बेटी है और S भी बेटी या बेटा है, अभी क्लियर नहीं है। तो ये सिंगल बॉन्ड हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि ये भाई बहन हो सकते हैं, या भाई भाई, या बहन बहन हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगला जो इसमें टर्म है प्लस में Q, यानी S Q के पिता है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, पुरुष है ये, और Q, तो Q के नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन क्या है कि इसमें संबंध क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि P Q की बेटी है, तो P Q की बेटी है, गलत कथन है, क्योंकि P यहाँ पे Q की बेटी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे Q P की बुआ है, तो Q P की बुआ है, ये भी गलत है। P Q की बुआ है, तो P Q की बुआ है, बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है, क्योंकि S क्या है, S जो है यहाँ पे P की भाई हैं, और इनकी लड़की चाहे लड़का है तो वो P की क्या लगेगी, भतीजा या भतीजी। तो यानी P क्या लगेगी कि Q की बुआ लगेगी, तो ये सही है। P Q की माँ है, ये गलत है। तो इस तरीके से सबको सॉल्व करना होता है। अब चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। आगे हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो क्या है, बृहत हिमालय और पीर पंजाल। एक तरफ दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल है, और उत्तर पूर्व में आपका हिमालय है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद से और भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है। तो कौन सा है, बैरन है, बैरन द्वीप का ज्वालामुखी से उद्गम हुआ है। और यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या होता है, एकता और अनुशासन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे, तो इन इंडिया मई 21 इज ऑब्जर्व्ड एज, यानी भारत में 21 मई किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम ऑप्शन जो है एनआरआई दिवस, तो ये क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को। तो ये आंसर नहीं होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे, तो ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका, वो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अब क्यों मनाया जाता है यहाँ पे,
भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, तो क्या हुआ कि 1991 में इनकी 21 मई को हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं के याद में ये आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1764 में किया गया था। चूँकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में अपना जगह जगह पे कब्जा करना शुरू किया, तो उसी रूल को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा इस नियम को पारित किया गया था 1764 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, होम हैड गुरु नानक अपॉइंटेड एज सक्सेसर, यानी गुरु नानक अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी, गुरु अंगद। इनको गुरु लाहना भी बोला जाता था, इनको लाहना भी बोला जाता था, याद रखेंगे आप लोग। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लाहना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गुरु अंगद को, और यही गुरु नानक के अपना अगले अधिकारी हुए, उत्तराधिकारी। अब यहाँ पे देखेंगे तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। ये लोग आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे है अल्फाइज, अल्फाफा क्या है? तो देखिए अल्फाफा एक प्रकार के घास की प्रजाति है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उसके बाद से यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और तीनों देशों से, चीन, तीनों देशों से मिलती है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका सिक्किम हो जाएगा आंसर। सिक्किम ऐसा राज्य है भारत का जिसका सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगता है। उसके बाद है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो देखिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया और इसके तहत दल बदल कानून को लागू किया गया। और उसी समय एक कहावत प्रचलित हुआ था कि आया राम गया राम, तो वो हरियाणा के थे, बार बार दल बदल रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे लाना पड़ा 52वां संविधान संशोधन के तहत, और 10वीं अनुसूची में इसको ऐड किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका कि किस अनुसूची में है दल बदल कानून? तो 10वीं अनुसूची में, और संशोधन कौन सा है? तो 52वां संविधान संशोधन है। आगे हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इन विच सी मैक्सिमम साल्टिनिटी इज ऑब्टेन्ड, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? मृत सागर। उसके बाद से है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग, और देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो कौन सा है? खिलजी। तो नहीं होता है कि इस तरीके से भी आप लोग याद रखते हैं कि कोई आपका मजाक उड़ाता है तो लोग बोलता है खिल्ली उड़ा दिया, यानी ये इतना कम शासन किया कि इनका खिल्ली उड़ गया। तो याद रखेंगे खिलजी। ये लगभग 12 से 90 से 1320 तक शायद किए थे शासन। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। उसके बाद से क्लोज इकोनॉमी इज इकोनॉमी कॉल्ड। तो क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें कि ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। जो 1990 के आसपास जो मंदी आई थी, तो रसिया क्या था? एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, ना ही उसका कोई इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि ना निर्यात करता था ना आयात करता था। तो जो अर्थव्यवस्था ना तो किसी से लेता है कुछ, ना देता है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो ना निर्यात करता है ना आयात, तो उसको क्लोज्ड यानी बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उसका वैश्विक चाहे वो मंदी हो चाहे उसका तेजी हो मार्केट में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर। अब यहाँ पे देखेंगे तो 80 नंबर क्वेश्चन जो है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये गुप्त वंश कुमार गुप्त प्रथम थे। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद से है आपका कि भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कोच्चिन, केरल में है। अब उसके बाद से देखेंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद जी ने किया था पटना में, और 1929 ईस्वी में इन्होंने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे करंट अफेयर भी पूछा गया 2022 का, इसीलिए मैंने लेटेस्ट पेपर लिया आपको ताकि पैटर्न पता चले। ये पेपर 24 सितंबर 2023 को हुआ था, तो आप लोग इसको जरूर देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से, आर्द्रता में वृद्धि होने से, पवन चाल में कमी होने से, तापमान में कमी होने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसको सिंपल देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उसको समझाता हूँ कैसे होगा। सपोज कीजिए आप एक
डब्बा ले लिए या बर्तन, मान के चलिए तसला जो बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में तसला। तसले में आप पानी ले लिए हैं 1 लीटर और उसको उबाल रहे हैं, और उसी पानी को 1 लीटर को आप एक कढ़ाई में ले लीजिए, जो चौड़ा कढ़ाई है, बड़ा-सा कढ़ाई, और उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। किसमें तेज़ी से होगा? तो कढ़ाई वाला पानी तेज़ी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बढ़ गया, यानी उसको हीट ज़्यादा मिल रहा है। पूरे ज़्यादा एरिया में उसको हीट मिल रहा है, तो जल्दी से वो अवाष्पीकरण की दर हो जाएगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएँगे तो पानी आपका वाष्पित होके जल्दी उड़ेगा। तो ये साइंस का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। उसके बाद से और भी देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब से यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक है? तो कौन सा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, मुक्त राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या आता है? आप पेड़ देखेंगे, पेड़ का जो ऊपरी छाल होता है वही होता है, इसको इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। यानी जिससे मनुष्य क्या करता है, अपना ज़रूरत के हिसाब से कपड़ा बनाता है, उसी को यूज़ करके, चाहे अलग अन्य जैसे कि पटसन हो गया, तो उसमें भी सेल वॉल पाया जाता है। उसको निकाल करके धागे बनाता है इंसान और उससे कपड़ा बनाता है, चूँकि वो पेड़ पौधे की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के लिए दिया गया है। मानव तो अपना कपड़ा से ढक लेता है शरीर, लेकिन पेड़ पौधा सेल वॉल से अपना सुरक्षा करता है। तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो ये क्वेश्चंस थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या है? अपकेंद्रण बल, बाहर की तरफ फेंकता है, तो अपकेंद्रीय बल के आधार पर काम करता है। उसके बाद से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द्रव की बूंदें संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कंट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। तो क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण ही वर्षा की बूंद भी, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बारिश की बूंद गोल क्यों होती है? तो वो अपना क्षेत्रफल कम करना चाहती है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो देखिए, दाब है, कार्य है, ऊर्जा है, संवेग। तो सभी इसमें अदिश राशि है केवल संवेग को छोड़ करके, तो संवेग क्या हो जाएगा यहाँ पे? सदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? रजत मतलब कहे तो सिल्वर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर? देखिए यहाँ पे क्या नाम है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सभी में सिल्वर है, तो कोई भी जनरली क्या मारेगा कि सभी में सिल्वर होगा, और इसमें नाम में सिल्वर नहीं है तो इसमें नहीं होगा, लेकिन यहीं पे आप गलत कर देंगे। ये जो है ना आपका, यहाँ पे जर्मन जो सिल्वर है, ये एक तरीके का मिश्र धातु है, जिसमें आपका तांबा और कुछ मिक्स करके यहाँ पे बनाया जाता है उसको मिश्र धातु, इसमें सिल्वर नहीं होता है। जबकि लूनर कास्टिक जो होता है AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें सिल्वर पाया जाता है, हॉर्न सिल्वर में पाया जाता है और रूबी सिल्वर में पाया जाता है। यानी जर्मन सिल्वर में आप लोग याद रखेंगे कि सिल्वर नहीं पाया जाता है। आप तीनों ऑप्शन भूल जाइए और हमेशा याद रखिए कि कहीं भी क्वेश्चन में आपको जर्मन सिल्वर मिल जाए, सीधे मारिए कि उसमें आपका सिल्वर नहीं होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करके वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पे अभी तक नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और भी पेपर मिलता है मेरे को तो आपको मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम पे। और अन्य किसी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, स्टडी करते रहें और इस बार सफल हो। धन्यवाद।